देखिए, मैं आरएसएस से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू विरोधी और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी की, उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे के चोरों को बचाने की कोशिश की, या उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी के बारे में सबसे पहले कहना शुरू किया और सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार कम से कम इस बात को माने? ये उसी तरीके से है जैसे कि बलात्कारियों के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब महिलाओं के ये दुश्मन हैं क्योंकि ये बलात्कार की बात बता रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार किया आप उनको महिलाओं का दुश्मन नहीं बता रहे। बड़े शर्म की बात है और इससे पता चलता है कि आरएसएस अंदर से काफ़ी विचलित है। सर, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने आरएसएस और बीजेपी पर राम मंदिर के दान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने 5 जुलाई को मुंबई के दादर में राम रक्षा आंदोलन करने का भी ऐलान किया। देखिए, कोई भी संस्था हो, राजनीतिक दल हो, कोई सामान्य घर में बैठा हिंदू परिवार हो, छोटे छोटे मंदिरों के पुजारी हों, हर आदमी इस बात को लेके व्यथित है कि पहले तो भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई, चढ़ावे की चोरी हुई, लगातार वर्षों तक चोरी होती रही, मगर सरकार ने उसके ऊपर आंख बंद रखी। ट्रस्ट को मालूम पड़ा चोरी हो रही है, फिर भी ट्रस्ट ने उसके ऊपर आंख बंद रखी। मगर जब खुल के सबूत सामने आ गए कि चोरी हो रही है और करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है, तो इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि तमाम पार्टियां, बल्कि मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को भी इसके ऊपर जो है आंदोलन करना चाहिए कि ये जो असली मगरमच्छ हैं इनको जेल भेजा जाए। सर, कांग्रेस ने आरएसएस के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का जो ट्रस्ट बनाया गया, सबसे पहला धोखा यही दिया गया। मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी? बड़े बड़े अखाड़ों ने लड़ी, बड़े बड़े साधु संतों ने लड़ी। और जब सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आ गया तो उन सब साधु संतों को, शंकराचार्यों को उठा के बाहर फेंक दिया और राजनीतिक आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के लोगों को जो है इस ट्रस्ट में डाल दिया गया। ये गलत है। हम आज भी कहते हैं साधु संतों के हाथ में मंदिर होना चाहिए और पढ़े लिखे विद्वान लोगों के हाथ में सरकार होनी चाहिए। सर, अगला क्वेश्चन पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विवाद बढ़ गया है। कई विधायक पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी फिलहाल अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग को पद पर बनाए रखना चाहती है। देखिए, ये जो 2026 में हम देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके से 2021 में भी हमने देखा। उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू हों, चन्नी हों, राजा वडिंग हों, इस तरीके कई ग्रुप्स बन गए थे। इससे साफ है कांग्रेस के अंदर सत्ता को लेके झगड़ा है। पंजाब के लिए काम कौन करेगा इसका झगड़ा नहीं है, सत्ता के अंदर किसका हाथ लगे। और वो झगड़ा हमने कुछ दिनों पहले कर्नाटका के अंदर भी देखा। वही कांग्रेस का झगड़ा हमने कुछ दिनों पहले राजस्थान में गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में भी देखा। और वही झगड़ा फिर हमने कुछ दिनों पहले केरला के अंदर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सतीशन साहब के बीच में भी देखा। हर जगह सत्ता को लेकर झगड़ा है और यही कांग्रेस के लिए जो है सबसे बड़ा अभिशाप है।